चार पंक्तियों का एक भजन सुना रहे हो आप। एक कलयुग में आप कितनी की सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, सुन जो बड़ा प्रेम है। एक लड़को हो, बचपन में पिताजी खत्म हो गया, वह बूढ़ी माँ भी ने पाल पोस दूसरा के मजूरा कर बड़ो करी, नौकरी लगा दी भी ने, और एक पढ़ी लिखी बींदनी बीबी ने परना दी और बहुत खुश होगी। आज मारो कर्जो उतार दी मैं, जो काम है को बाबल कर तो आज मैं कर। ब्याह सगा भी कहता वाह माँ हो तो यान की हो, पढ़ाई लिखाई करार आज बेटा ने योग्य बना दिया। अब वो योग्य बेटो काहे कर रहे हो, देखो 65 साल की उम्र होगी, 1-2 साल तो साथ रखे और एक दिन भी मां ने बोली बुढ़िया चली जा, तू अब हमारी साथ नहीं रह सके, मां के तो पगा तलाऊ धरती की सकी। बोला बेटा एक बार पाछो बोल, थारी मां लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो तू। बोले बुढ़िया कह दियो ने कि तू आज के बाद हमारी साथ नहीं रह सके, कारण यो ही है कि थारे और हमारी बींदनी के बने कोने, और मैं थारा चक्कर में मारो घर नहीं बिगाड़ सकूं। चली कपड़ा की गांठ बांधी, मां की आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, बेटा इतनी तो मत कर। दरवाजा के बारे खड़ी कर दियो, दोनों हाथ लगा खड़ो होगी बुढ़िया चली। जब वह मां रोती हुई अपना बेटा ने समझा रही है, बेटा दुनिया काहे कैसी कि मां ने निकाल दी। बोले कुछ नहीं तो समझाई। अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी रे लाला, गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी रे लाला, मोरा पे राखी रे लाला, पलका में राखी रे। ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो हमारा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। ताली बजाओ अपनी माँ के लिए, जो क्या बात है। बोली जगदम्बे मात की। सी उम्र में बेटा रे लाड लड़ाई रे लाला, लाड लड़ाई बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिलाती रे लाला, झूला झूलाती रे बेटा, टीको लगाती रे। ओ अरे बेटा न्यारो मत होवे हो हमारा बेटा मत ना निकाले हो रहा। जय हो, क्या बात है। माँ बोली वे दिन भूल गयो, वे दिन भूल गयो तू जब छोटो सा होया कर तो मैं थारा लाड लडाती, कोई सु लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीनों लगा लिया करती, थन दूध पाती, झूला झूलाती, और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते में काजल को टीको लगाया। सबके साथ करे नहीं करे, अगर सबके साथ ऐसा हुआ है तो उस माँ के लिए ताली बजा दो जोर। बेटा चाहिए काला भी हो गया तो भी उस माँ ने काजल का उसके टीका लगाया है। वो बेटो नहीं मारो सांवरो सेठ है, वो मारो नाम कर से घणो आछो राखी, और बई दिन भूल गयो आज मन ही बारे काट रहे। सजना आ सही बात, बालपणु याद करो आपनो। एक दिन बचपन में आपने कोई छोटी मोटी भी बुखार आ गई तो वह बूढ़ी माँ पूरी रात आपने सिराने बैठी बैठी आंखों नींद निकाल दी। आज मारो बेटो बीमार है,
हे भगवान इन्हें अच्छो कर जो। मैं सच बता रहा हूं, 2000 में गुरुदेव मुझे टीबी हो गई थी और मैं बिल्कुल मरने के बराबर हो गया था। मात्र 26 किलो वजन रह गया था उस उम्र में, जब मैं 20 साल का था। आपको पता है मेरी माँ 3 महीने तक सोई नहीं, और 3 महीने तक सोई नहीं, उसको खुद को टीबी हो गई। लेकिन रात दिन यही पता नहीं कितना देवता को तो सवा मणिया बोलती, और 8 लेर 8 तक पूरा हाथ डोरा डंडों भर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये नहीं बच सकता। फिर जयपुर आए, जयपुर में टीबी हॉस्पिटल है, वहां पर 2 महीने फिर बेड पे रहा। लेकिन उस माँ ने पीछा नहीं छोड़ा, मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा मेरा, मैं ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। उसकी आंखों में पानी देखकर मैं अक्सर कहा करता था कि हे प्रभु तुझे बहुत बड़ी दाग लगेगा तेरे पर, इस माँ का बेटा चला गया। उस माँ का प्रताप है कि मैं आज आपके बीच में जिंदा खड़ा हूं, और जिंदा नहीं बहुत अच्छी उपस्थिति से खड़ा हूं। तो माँ क्या नहीं कर सकती, पूरी रात सिराने बैठी है, भगवान ने हाथ जोड़ रही है, नाचो कर जो भगवान। और एक दिन बुढ़ापा में जब भी माँ ने बुखार आ जावे, बुढ़ापा में जी दिन भी माँ ने बुखार आ जाओ, बताओ आपनो महीनों कौन है जो पूरी रात भी के सिराने बैठे हो? कोई है यहाँ उनको जो रात भर मम्मी के सिराने बैठे हो? बहुत कम मिल सकते। चौबारा में खाट बिछा दे, एक पानी की बोतल पर मेल दे, पूरी रात बुखार में तड़प रही है, सामने बेटा और बहू को कमरो भी, बूढ़ी माँ की आंखें पूरी रात भी कमरा की तरफ लागी रहे। एक बार ही कमरो खोल कर पूछ ले के माँ थने पानी चावे कि दवाई चावे, तो ममता भर जावे। लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरो नहीं खुले, या अपनी सेवा इतनी अच्छी तरीकों में समझाए रे पापी, लोग काहे कैसी मानी निकाल दियो, हाथ पकड़ियो साहब, बुढ़िया थारो भाषण सुनवा को टेम नहीं है, चली जा क्यों? आज के बाद ये घर की आस भी मत कर जे, पोतो भाग राएगी। देखो पोता के लिए अगर दुनिया को सबो बड़ो धन है तो भी की दादी है। पोतो भाग राए गयो, दादी लिपट गयो, पींदनी भाग राई, दे थप्पड़ भी ने वापस ले गई। माँ कुरला रे गई महाराज, हे भगवान आज पोता तक न छीन ले गया। रोवती तकी लड़को हाथ पकड़ियो और धक्को दियो, जावे कि नहीं जावे, धरती पर गिर गई। अब वह बूढ़ी आत्मा की आंखों में सावन भादवो उतरे, खड़ी होगी साहब, रेशम आ गई, थोड़ो गुस्सो कर ली, जानगी मैं जानगी पापी आज तू मैंने क्यों निकाल रहे हो, मैं जानगी। जवाब देखो भी माँ को, हे बेटा समझ गई मैं। आग्यो बुढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू रे लाला, बुरी थन लागू रे बेटा, आछी को न लागू बेटा, भर बेटा मत ना रुलावे हो रा। बोली सच्ची दरबार की। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ बोली अब मैं बूढ़ी होगी इन वास्ते तुम। और आज को मोटियार काई करे आपने ध्यान है, माँ बाप बूढ़ा हो जाओ, घरे कोई भाई लो मिलवा जाओ, घरे कोई भाई लो मिलवा जाओ तो माँ की आदत है वह भाग रहा, और भाग यानी कि मैंने कोई मेकअप कर रहा है। पहले फाली बीनने आओ तो बेटा कोई अपने पति जी का दोस्त आया, थोड़ा पूरा मेकअप कर फिर बाढ़ना हो। लेकिन मम्मी मेकअप नहीं करती, बस तो जान बैठी है व्यान की व्यान है, हाथ में अगर कहीं में हेर है तो वह यान की आना जाए। आर बेटा कौन आयो, तो आपने आदत कहें चल 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 तू मैंने चल चाय बना, मैं कोई पर्सनल मीटिंग कर रहा, चल मैंने चल। क्यों भाई उस माँ से नहीं मिलाते आप? अपने दोस्त से कहो
कि आज इस आत्मा की वजह से मैं तेरा दोस्त हूं, आज इतना बड़ा आदमी बना हूं। यह आत्मा नहीं सेवा करती तो आज मैं यहां नहीं होता। गर्व से कहो उसको। लेकिन आपा चल चल तू माइन चल छाई बड़ा, यह अपनी आदत है साहब। वह माँ इतनी बोल रही है कि बेटा मैं बूढ़ी होगी जीव तनाची कौन लागू, अब मैं नरेगा में काम न कर सकूं ना, ये वास्ते तनाची नहीं ला। चली जाती है दकाल दी माँ। बोले और रस्तों सीधो गांव के बारे जाओ बुढ़िया, आज के बाद आस मत कर जी। पाछी मुड़ मुड़ नाल रही, आंखें में आंसू भरिया। ए बेटा एक बार ही बोल दे, एक बार ही बोल दे तो कि माँ तू पाछी आ जा तो थारो बिगड़ कहीं जातो। थोड़ी दूर गई महाराज भी बूढ़ी आत्मा की ममता जाग पड़ी। मन में विचार करी गांव का काहे कैसी कि माँ बेटा नहीं छोड़ चलेगी। तो पाछी भाग रही और भाग रहा और अपना बेटा रहा पग पकड़ लूमगी पका के, हे बेटा थारी गाय एक बार माफ कर दे सिर्फ, और देख थारी 7 राख ले, मैं थारा कितना काम कर लिया। 65 साल की उम्र जहां गोडा में खड़ा रेबा की हिम्मत नहीं है गुरुदेव, आज वे पग बोल रहा कि हे बेटा एक बार तू सिर्फ 7 राख बाकी हाँ कर ले, मैं थारा सारा ही काम कर ले। माँ कहने लगी बूढ़ी आत्मा, कोई ई उम्र में काम करे, आपा नहीं शर्म आ जाओ कि बूढ़ी माँ काम कर। तो वह माँ कह रही है बे हाथ जोड़ अपना बेटा ने, हे बेटा गाया चरा लूं बेटा रे, बछड़ा चरा लूं रे थारा, बछड़ा चरा लूं बेटा, आदि खा लूं ली बेटा, आदि खा लूं ली बेटा, नीचे सो लूं ली बेटा, नीचे सो लूं ली बेटा, काम कर लूं ली रे। ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे मेरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। जोरदार ताली बजाओ अपनी माँ के लिए। बोली सच्ची दरबार की जय। माँ बोली थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, आधी खा 2 टाइम रोटी मत दी, सिर्फ एक टाइम आधी रोटी दीजिए, मैं बिना खार पेट भर नीचे ही सो जाए। तू सोने वास्ते कोई खाट चारपाई मत दीजिए बेटा, मैं कोना में सो जाऊं और थारी बींदनी का आगे काम भी पूरा ही कर लूं मेरा लाल, लेकिन मत निकाल। यूं ज्यादा काहे हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। रोती हुई माँ की तड़प को नहीं समझ सका वो पापी, रो रो कह रही कि हे बेटा मैं सब कर लूं, लेकिन मैं थासू दूर नहीं रह सकूंगा। हाथ पकड़ो और सीधो गेलो बताओ, अब कुछ नहीं बच्चों दी माँ चली गई, रोती रोती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो आज भी माँ बाप के साथ रहते हैं, अगर है तो ताली बजा के बता दो आप। जो आज भी साथ रहते हैं, न्यारा न हुआ हो, जो न्यारा हो गया हो वो फर्जी वोट पटक जो भी। कोई बात, वो तो परमात्मा ने किया, आपने थोड़ी किया। चली गई मां गांव का पड़सा में गई, ये बाप जी मिल गया, आप ही पड़सा के महीने जा रही है मां, गांव का पड़सा में वह माने ये बाप जी आवता दिखे, तुरंत आंखा का आंसू पहुंच गई। हमारी तो पूछ ही आता है थे इतनी शाम पड़िया कटे जा रहे हो, तो बाप जी आवता थका पूछ लिया, माता राम इतनी शाम पड़िया आप कपड़ा बांध जा कटे रहे हो। मेरे सजनों सुन, मां ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो निकाल दो। ताली बजाओ जोर। इतनी बेजती झेंद्र भी वह मां या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, अगर मैं यान बोलूं तो मेरा बेटा की इज्जत कम हो जाती। बोलो आप, इससे बड़ा क्या हो सकता है। माँ बोली बाप जी आज मारो बेटो बोले कि माँ तू 2-4 दिन तीर्था जाया, ये 10 रुपया खर्चा का भी दिया, इससे बढ़कर कोई आत्मा इस संसार में नहीं हो सकती। परमात्मा भी इतना नहीं कर सकता आपके लिए जितने माँ और बाप कर सकते हैं। पाची मुड़ी और पल्लू आंसू पहुंचते हुए रोने लगी, हे बेटा कुण कुण ने सिफारिश काट, और हाथ अपना मन में याद करती हुई कह रही, हे बेटा तू समझ ही नहीं पायो, तू भोलो गुणो नादान गुणो, तू बींदने की बात में आई।
आई जाओ, कोई बात नहीं। मैं पहले बताया ना कि सब गाया बनर फर रहा है, ये पहली इलाज घर में लिए सबको। पहली रोटी खाना और गाय बन के घर में आना। माँ बोली है बेटा, अरे माता पिता तो बेटा रे, घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ हमारे बेटा मालूनी समझावे हो रा, हरे हमारा बेटा न्यारो मत होवे हो रा। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जिनको माँ बाप में भगवान नजर आता है? जाने माँ बाप में भगवान दिखता हो, बस सच्ची आत्मा से सच्चा भाव से हाथ पड़ो कर बताओ जो ये बात ने मानता हो कि माँ बाप नहीं हमारे भगवान है। ताली बजा दो जोरदार। बहुत कम होया करे महाराज, बहुत कम। ये बींदने ने सासू जी में राम जी दिखे, डाकने खागी पूरा घर ने आको भाव यान हो गया। सासू जी में राम जी नहीं दिखे, बहुत इज्जत करे साहब बींदनिया। चौमासा का दिना बार जान, एक बींदनी के माचिस बीज की, माचिस बीज की तो महाराज बात दूसरी पाड़ो सुन के माचिस लेवा चलेगी, तो छुल्लू तो बालनो, तो छुल्लो बालने वास्ते माचिस लेवा चलेगी। बींदनी ने जार बोली कि थारी थोड़ी माचिस दे, मैंने छुल्लो बालनो जो मारे माचिस बीज की। वह बोली कि नहीं देख मारे ही माचिस बीज की, पर तू एक काम कर मारा वाली सासुन ले जा, या जटे जाओ न जटे लाई लगाओ बस, या तो लाई लगावा की मशीन ही फेल गई तो आ तो जड़ती आ गई है, इतो भी मान मत दिया करो। मारा निवेदन है, अगर सासरा में सासों ने दुख दिया तो पीर में था कि मान सुख दे वालो कोई नहीं। अगर सासरा में सासू ने दुख दिया तो पीर में मान सुख दे वालो कोई नहीं, गारंटी बात की। सासरा में अगर ससुरा जी दुखी है था की वजह तो आप मत सोचो कि मेरे पिताजी ने तो चुपड़ी रोटे में दरी हो ना, रोटे ही नसीब न हो। अगर अपना माँ बाप ने सुखी देखो चाहो तो सासू ससुरा ने सुखी रखो। अगर सासू ससुरा दुखी है तो था माँ बाप भी झुरझुरी रोसी, ये बात में कतई शक हो। लेकिन बींदने बहुत तगड़ी है साहब। बुरो मत मान जी, न्यारी होगी हो कोई बात करो। बैठो भाभी जी, बैठो अब एक बार बैठो। बड़ा बूढ़ा क्या करे कि जो सत्संग में पहली उठे भी भगवान पहली उठाया करे, कदे नहीं करनी है गलती। मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूं, खाली इतो सो काम करना है कि सासू तो बींदनी ने अपनी बेटी मान लो, सासू तो बींदनी ने अपनी बेटी मान लो, और बींदनी सासू ने अपनी मां मान लो, लड़ाई खत्म। लेकिन न तो सासू बींदनी ने बेटी मानी और न बींदनी सासू ने मां मानी, बस एक दूसरा की टांग खिंचाई में नरा घर का दणी फांसा लगा मर गया। ये लड़ाई में, ये घर की लड़ाई में घर को दणी खत्म हो गयो, लेकिन ये न मानी, फिर भी लड़ रही है। तू खागी मारा बेटा ने, फिर भी आई मारे सजना, कोई बात नहीं। देखो बेटो क्या न कौन सा, आप भी सुन जाओ, यहाँ की बात नहीं करनी, ये नाराज हो जाए। बेटो क्या न को वेणु साहब
तीन माया पनघट पर पानी भर रही। हाँ माटी बेटा अड़ी अड़ी भोलेनाथ का बेटा सर। तीन माया पनघट पर पानी भर रही और अपना अपना बेटा की बढ़ाया कर। इतनी देर में एक धोली कार आई, धूल उड़ाती निकल गई। एक मां बोली थाने ध्यान ही में कुणे मारो बेटो। ई धोली कार में जबड़ो मारो बेटो है। अरे गांव कोई एक नंबर लखपति ओई, ई की बराबर कोई कल पीसो कौन। मां तो बढ़ाई ही कर रही है और लड़को कांच उतार रही है। अभी ने बोले कि मम्मी बाय, मम्मी मैं जा रही हूं नहीं, और मां बढ़ाया कर रही है, बेटा का कोई परवाह नहीं। इतनी देर में काली कार आ गई, वह भी महाराज धूल उड़ाती निकल गई। दूसरी मां बोली था ध्यान में कुणे आंख कुणे एक महीने मारो बेटो। ई गांव के मायने ई की बराबर कोई पढ़े लिखे नहीं, सबसे बड़ो विद्वान ई गांव को वही है। माँ तो बढ़ाया कर रही है, बेटो कांच उतार रही है। अभी न बोलियो कि मम्मी मैं जा रही हूं। तीसरी माँ गरीब नहीं बोली, वह नहीं बोली, मटकी उठाई माथा पर मेर जू नेज ने हाथ में ले पाछी मुड़ी और बीको बेटो सामने खड़ो। बीको क्योंकि बीकन कार को नहीं बेचारा, वो सीधो पनघट पाई गयो और बीके सामने खड़ो और बोलियो माँ आप बूढ़ा वे गया, अब पानी लेने मत आया करो। मैं हूं आपके लिए पानी भरने वास्ते। आप बूढ़ा वे गया, अब आपकी हिम्मत नहीं है, मैं भरसू मरी माँ पानी थारे वास्ते, लेकिन आप मत आया करो। सजना अपनी माँ के माथा वो मटकी खुद का माथा पर मेली, एक हाथ में नेज पकड़ी, एक हाथ में माँ को हाथ पकड़ धीरे धीरे घरे ले जा रहे हो। हे माँ मैं आशीर्वाद के बाद आप पानी भरने वास्ते मत। सजनों काली कार वालों बड़ो योग, धोली कार वालों को वो तीसरा नंबर को बेटा हो तो तीसरे नंबर का जैसा हो, जो अपने माँ बाप के दर्द को समझे। याद करो अगर बचपन में ये 2-2 साल का टाबराने का माँ बाप न्यारा कर दे, हमारी 2 साल का बेटा ने 3 साल का बेटा ने माँ बाप न्यारो कर दे तो वो बड़ो इसके नहीं हो सके। बुढ़ापा में माँ बाप भी आस करेगा वो बेटो एक दिन मन पाल से। इसलिए कहा है विद्वानों ने, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। बहुत कम बेटा है गुरुदेव यान का बेटा होला जगह बटवा में माँ बाप की फोटो होली, शायद बहुत कम बेटा होला जगह बटवा में माँ बाप की फोटो होली। कोई है क्या यहाँ पर? अभी धरती वीरों से खाली नहीं हुई है, अभी इस धरती पे धर्म जिंदा है। ताली बजाओ भाई साहब अपने आप के लिए, क्या बात है। बहुत कम बेटा यान का होला जी का मोबाइल ने ऑन करता ही माँ बाप की फोटो दिखती हो। जय हो। एक दो तो देखो निभ जाइए धरती पर। मोबाइल ने खोलता ही भी मैं माँ बाप की फोटो दिखती हो था कर भी आजकल तो बड़ा बड़ा फोन रिया पर एक एक बलात तक का, लेकिन नहीं बेटा आजकल सिस्टम का ही है गुरुदेव, बींदनी की फोटो लगाओ लगो, मोबाइल ऑन करते हैं लक्ष्मी जी, ओहो क्या बात है, क्या सुंदर लग रही है। उठा तक भी सही है, बी के बाद में नीचे लिखेला और वाइफ इज माई लाइफ। ओहो हो सब ने है और फिर भी दिखाता ही बराजे, वाह क्या बात है, पति हो तो मेरे जैसा। कोई बात नहीं, कदे कदे भूल भरोसा महीना एक महीना बीनने के लगा लो, एक महीना उठा के छोड़ने के लगा लो, 11वां महीना में जार तो मम्मी की लगा लो, 10 महीना खाटो 11वां महीना में लगा दो, 12वां महीना में पापा जी की लगा दो, 12 तो हो ही गया पूरा ही। दूजी भी भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। ये गुरुजी स्कूल में पढ़ाया करे और घना टाबरिया पढ़ने वास्ते जाया करे। मैं भी एक अध्यापक हूँ सरकारी,
मैं भी विद्यालय में पढ़ाने वास्ते जाया करूं। हमारा सजना एक मैडम पढ़ावा आया करती मगबाई जी जानती। अब वह पढ़ावा आती तो शाम की जी छुट्टी को टाइम हुई हो ना, तो वह सब लड़का ने बोली कि काल आओ न गराऊं जदे स्वर्ग की मिट्टी ले राजू। यदि भी घराऊ आओ तो स्वर्ग की मिट्टी ले राजू काल। अब भोला बालक काई समझे भाई स्वर्ग कटेर कटा की मिट्टी लानी है। भाई घरे चले गया, कोई मम्मी ने पूछ रहे और कोई दादी ने पूछ रहे और कोई की दादिया कह रहे तो बावड़िया थे तो पड़वा मत तो हाँ की स्वर्ग की मिट्टी है। लेकिन एक दादी बहुत समझदार, दादी ने जार पोतो बोले कि दादी आज मैडम यान बोली कि स्वर्ग की मिट्टी ले राजो। तो दादी भी को हाथ पकड़ भी की मम्मी के कने लेगी, हे बेटा थारी माँ के चरणा के नीचों मिट्टी उठा और थैली में भर ले, थारी माँ का कदमा में ही स्वर्ग है। लड़को महाराज अपनी माँ के चरणा मुंह माटी उठाई और थैली में भर स्कूल पहुंचा। स्कूल गयो, सब लड़का क्लास में आया, मैडम पाछी आए। बताओ कौन कौन लाया स्वर्ग की मिट्टी, बताओ देखे कौन कौन लाया। सबकी नाड़ नीचे, कोई उठो ही कौन है। लास्ट में गोपाल कोना में बैठे, गोपाल खड़ो हो थैली में थोड़ी गारा गालोड़ी माटी। बोले मैडम जी मैं लाया हूं स्वर्ग की मिट्टी, आओ देखो न ताओ। दो थप्पड़ जड़ दिया। वाह मन ही पागल समझ गया, स्वर्ग की मिट्टी ले रहा सी तू, थने स्वर्ग ला दियो बटे। वो लड़को रोने जरूर लाग गयो, लेकिन उसने जो जवाब दिया भी जवाब ने सुनर पूरी जिंदगी वह मैडम रोई। लड़को बोले मैडम जी मारी दादी बोले कि बेटा थारी माँ के कदमा में मिट्टी ले जा, थारी माँ का चरणा में स्वर्ग है और कटे स्वर्ग नहीं है। सजनों इतनी सुनता है वह मैडम सीनाऊ लगा लिया भी बेटा ने। हे बेटा आज आंखें खोलती, मैं औरत जात और या नहीं समझ पाई कि माँ के चरणा में स्वर्ग और कटई स्वर्ग नहीं। मेरे सजनों उस ममता की मूर्ति को कभी धोखा मत देना और सब न्यारा भलाई हो जाए। जो कोई बात को न्यारा होना ही है, लेकिन न्यारा भलाई हो जाए लेकिन धोखो मत दीजो कभी। यही मान जो कि हमारी माई है भले ज्ञान की भी है। अब मेरा निवेदन है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। इस भजन को सुनने के बाद 4 करोड़ लोगों ने इस भजन को सुना अब तक, और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की दशा और दिशा बदली है। मेरा निवेदन है कि आज इस श्यामपुरा गांव की धरती पर कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो भोलेनाथ को साक्षी मानकर, सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज को साक्षी मानकर हाथ उठाकर ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आज के बाद माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आएगा। उठाइए हाथ, अतोक मत करो, सीधो हाथ करो, बिल्कुल क्यों डर रही हो। ताली बजा दो जोरदार। अब बार तो सौगन खा लिया थे, अब बार तो सौगन खा लीजिए। और तड़के जाते हैं सासू बछड़ा खाओ नदी, पड़ोस ने कह दिली रात ने तो बेटी बजना में लावा लूट रही। अरे अबे एक दूसरा ने डांट जो जरूर करता ने याद को ना पी दे तू सौगन खा रही। आज ये कई गांव में देखा मैंने, एक गांव में मैं 3-4 बार जरूर जाया करूँ, ये हमारी आदत है। 3-4 बार जाया करूँ। ये बापजी जान के एक बापजी मिला के माट साहब जी दिन थे, वह बात बताई ना कोई भी बीन नहीं लड़ती थी कि मैं चल जाऊं भी के घरे बिन क्यों भूल गई। सौगन खार भी नकटी होगी, सौगन खाए बाद भी लड़ रही है सासू, तो वह छानी हो जाया कर। यहाँ घना घर सुधर गया के आनंद आज्ञता की बात हो। मेरे सजनों मेरी कोई बात नहीं है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। न्यारा भलाई हो जा जो आज इतना भगत गुरुदेव इस सभा में हाथ खड़ो कर सौगन खाइए कि माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। माँ बाप ने धोखो नहीं देसिया। अगर इतना भगता मुंह सिर्फ एक भगत, एक बेटो या एक बेटी भी मेरी बात पर खरो उतर गयो, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, एक भी अगर खरो उतर गयो तो मैं मानसूं की श्यामपुरा की धरती पर आबो और मारो गाबो सफल है, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ नहीं चाह। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम, ताली बजाओ जोरदार। माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना।
गुरुदेव लोगों ने डिमांड की, लोग बोलिया कि माट साहब एक बात बताओ, मान्यते निकाल तो दिया गांव में, बी के बाद कहीं है, मां निकल तो गई, बी के बाद भी मां को कहीं हो गया। तो इसके लिए मैंने मां की ममता भाग 2 बनाई है, उसे आप जरूर सुने। मालूनी म्यूजिक मेरा चैनल है, बहुत ही जबरदस्त। आखिर में वो लड़का अपनी माँ से माफी मांगकर बाइज्जत उसको घर में लाता है। उस माँ ने ऐसा चमत्कार किया था, भी माँ ने ले गयो भी को दोस्त आयो भी ने नू तो देवा कोई काम हो। रास्ता में रोती मिल गई, माँ रोती हुई माँ ने देखकर वो जान गयो क्या तुम्हारा दोस्त की माँ ले गयो भी ने, भी के माँ नहीं ही, बी की माँ बचपन में खत्म होगी, वो ले गयो, कोई बात नहीं आज माँ मिल गई। बीका टाबरिया पूछा करता मैं तो दादी को मुंडो ही नहीं देखा, तो बाने जार बोले थे क्या करता कि दादी कटे, आज आ दादी संभालो। बहुत खुश हो गया, बींदनी पग धोया भी माँ का, बहुत अच्छी राखी, करोड़पति हो गयो। और एक दिन फैक्ट्री खोली, नू तो देवा वापस दोस्त के करने गयो, दोस्त वापस आयो, उद्घाटन करवायो भी माँ का हाथ वो बेटो, और बोले का आज जो कुछ भी हुई माँ की वजह हूँ। जी वह माँ कार में उतर, सामने भी असली बेटा का आई, चरणों में लोट, या तो मारी माँ इन्हें में धक्का देर निकालियो, और आज यो कह रहे हो कि सब कुछ इनकी वजह हुई। तो मैं तो अनमोल हीरो खो दियो। सजना इस तरह से अपनी माँ को कभी भी हल्की समझकर नहीं निकालना। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव को, पूरे परिवार को कि इन्होंने आखिरी दम तक अपनी माँ की सेवा की। ताली बजाओ जोरदार। अब ताली बजाते हुए उस माँ के भजन को पूरा करते हैं, अपने मन में याद रखते हुए। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। बोले सच्ची दरबार की, बोलो जन्म जन्मी बाप की, बोले माता पिता गुरुदेव की जय हो। क्या बात है। सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी